बाप रे जग्गू, ये देख, हमें तो बहुत सारा सोना मिल गया। क्या सोना? अरे मेरा बॉल ढूंढना है, सोना नहीं। अरे चुप कर, मैं तुझे नया बॉल खरीद कर दे दूंगी, वो भी सबसे बढ़िया। क्या सच में? हाँ हाँ, अब चल घर, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। हम अमीर हो गए बेटा। इधर कव्य अपनी सास की बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, उसमें तो बस उसका रोज का सामान था। कव्य ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई। अरे अरे अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई रे। इस बुढ़िया के पास सोना क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सारा बना बनाया प्लान पानी में बह गया। आने दो उसे, आज उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर जग्गू और उसकी दादी आ जाती है। वही रुक जाइए सासू माँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती? आज तक हमें तेरा एक भी फायदा हुआ है भला? जब देखो तब खाना पीना और सोना ही आता है आपको, कभी अपने बेटे के लिए कुछ किया है? अरे बहू, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है, तो पहले मेरी बात तो सुन ले। नहीं, किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने आपके बेटे से शादी की। अब निकल जाइए मेरे घर से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अरे मम्मी, पहले दादू की बात तो सुनिए। चुप कर, अपनी दादी की तरफदारी करता है। अगर कुछ बोला तो एक चपेट लगाऊंगी। तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल चल, निकल यहाँ से। गोरी, मैं तो तुझे बड़ा ही अच्छा समझ रही थी, लेकिन तू तो बड़ी मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं, तू बैठ यहाँ पछताते। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है। गोरी की सास वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात हो गई और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। गोरी की सास को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही थी। अरे बाप रे, ठंड तो बहुत लग रही है, अब मैं अपने घर तो कैसे जाऊं? तभी मीठी चिड़िया उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती है। अरे, ये तो गोरी की सासू माँ है, लेकिन ये इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? मीठी उसके पास चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? कितनी ठंड है, आप घर क्यों नहीं जाती? कौन से घर जाओ बेटा, मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही है? चलिए, आप मेरे घर चलिए। क्या? लेकिन बेटी। अरे माँ जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत, यहाँ ठंड में बैठकर आपकी तबीयत खराब हो रही है। चलिए जल्दी। मीठी उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है और ओढ़ने के लिए चादर और गर्मा गर्म भोजन बना देती है। गोरी की सास पेट भर खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वो अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने बिल्कुल एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं आपकी ही तो बेटी हूँ। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ। मीठी, मुझे तुझे कुछ देना है, रुक। ऐसा कहकर वो सोने से भरी पोटली मीठी को दे देती है। ये ले, ये तू रख ले। अरे, इसमें तो सोना है। नहीं माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए, आपको ये गोरी को देना चाहिए। नाम मत ले उस कलमुही का, वो तो इसके लायक ही नहीं है। वैसे भी मैं इसे लेकर क्या करूँगी?
मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, ये तेरे काम आएंगे, रख ले। इधर गोरी को सारी बात पता चल गई कि उसकी सास के पास बहुत सारा सोना था और वो उसने मीठी चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत, जग्गू तू तो कम से कम मुझे बता देता तो मैं उस दिन बुढ़िया को घर से बाहर नहीं निकालती।